اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि पीर सदरुद्दीन ने तुमको जो गिनान दिए हैं वो कुरान शरीफ की तफसीर है। हमारे गिनानों में कुरान शरीफ की तफसीर के अलावा दिल को नरम करने वाली बहुत सी चीजें हैं और हमको इस बात के लिए घड़ी घड़ी याद दिलाया हमारे पीरों ने कि तुम लोग खुश नसीब हो कि ऐसा मजहब तुम्हें मिला है। इस्लाम जो सच्चा दीन है, अल्लाह का दीन है, हर नबी का मजहब इस्लाम था। जितने भी 1,24,000 नबी आए उन्होंने खुदा ताला के हुक्म से लोगों को इस्लाम की तालीम दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का प्रोग्राम डू स्माइली रियली फॉलो देयर गिनान्स। हमारे मोहतरम गेस्ट अली पंजवानी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अहम पैगाम के साथ। वैसे तो बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनमें हमारा तनाज़ा है, हमारा इख्तलाफ है इस्माइली मज़हब के लिए, लेकिन उन तमाम बातों में जहाँ पे हम कहते हैं कि नमाज नहीं दुआ है, तो जहाँ पर ये कहते हैं कि बातनी नहीं ज़ाहिरी रोज़ा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच इस्माइलियों के बीच इख्तलाफ में, वहाँ पर कुरान और गिनान के हवाले से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं इस्माइली जमात के, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम और जानना चाहते हैं। हमारे बीच अली पंजवानी भाई माशाल्लाह से इस्माइली जमात में काफ़ी अरसे तक इनको एज अ टीचर पढ़ाते रहे, गिनान से वाकिफ़ हैं, इनके मज़हब से वाकिफ़ हैं। इनसे हमने राब्ता किया कि कुछ गिनानों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कन्फ्यूजिंग है, कुरान से मैच नहीं करती या फिर इनके अकीदे ऐसे नहीं, क्या मसला है, क्या मसाइल है। अली भाई से हम राब्ता किया, माशाल्लाह उन्होंने हमें टाइम दिया आज के प्रोग्राम के लिए। ये प्रोग्राम एक दिन पर मुनस्सर नहीं, इसके कई पार्ट्स आने वाले हैं, इसके कई हिस्से होंगे। अगले जुम्मे को एक और गिनान के हवाले से प्रोग्राम रहेगा। अगर आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको पसंद आता है और कुछ आपके दिलों पर असर होता है, इस्माइली जमात इसको कुछ समझती है, तो हमारा अगला प्रोग्राम भी ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम अकायद क्लियर हो जाएं। टॉपिक है होली गिनान, यानी कि इस्माइलियों जिसको वो होली गिनान यानी गिनान शरीफ कहते हैं, उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी अली भाई आपका माइक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, आप बाकायदा आगाज कीजिए प्रोग्राम में, और आप आज क्या समझाना चाह रहे हैं और हमें किस तरफ हमारी रहनुमाई करेंगे। प्रोग्राम ओवर टू यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। देखिए, यहाँ पे जो मैं आज का जो मैसेज मैं मेरी इस्माइली बिरादरों को देना चाहता हूँ वो ये है, और मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी इस्माइली मस्ट लिसन दिस प्रोग्राम। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं तो इस्माइली जो मज़हब है, अगर हम इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे जो है वो
तकरीबन आज से 700 साल या 800 साल, या आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 850 ईयर्स बैक पीर सदरुद्दीन यहाँ पे आए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर। और उन्होंने जो है, जो लोग वो टाइम पे, जिसके अंदर जो है सिंधी शामिल है, जो खास करके पाकिस्तान के सिंध के हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है इंडिया के जो है वो लुहाना कम्युनिटी थी, और जिसके अंदर से आज के जो खोजे इंडिया के अंदर जो बने हैं वो मेजोरिटी लुहाना थे। और उसके अलावा कनबी पटेल, और ये पटेल की 3 कम्युनिटी छोटी बड़ी थी, जिसके अंदर मोची है, कनबी पटेल है, ये लोग थे। और जिसको जो है आज मोमना के नाम से या मोमिन के नाम से जाना जाता है। मेरी आवाज तो क्लियर है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सो यहाँ पे जो है देखिए, अब मैं अगर बात करूं तो मैं जो है गुजराती, अगर खोजे की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि खोजे जो है वो लुहाना थे, यानी जलाराम बापा जो है उसको मानने वाले थे। ठीक है। सो जब मैं ये सोच रहा था कि भाई मेरे बाप दादा जो है, यानी मेरे जो फोर फादर है, तो वो तो हिंदू थे, तो वो इस्माइली कैसा बन गए? यानी सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो भाई जलाराम बापा को छोड़ के वो ये आगा खान बापा को कैसा पकड़ लिए? तो अगर आज भी आपको इस्माइली से बात करेंगे तो उसका एक पॉइंट ये रहेगा कि भाई हमारे बाप दादा से ये चलता आ रहा है, यानी हमारे बाप दादा जो करते थे हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है। आपने भी ये सुना होगा, और तकरीबन जो है वो आपको इस्माइली के पास से जो है ये बात सुनने को मिलेगी। और एक चीज भी वो बोलते हैं कि अगर भाई हमको इस्माइली धर्म के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो उसका मतलब है कि अल्लाह चाहता है नौजुबिल्लाह कि हम इस्माइली बने। ठीक है, ये चीजें आपको सुनने को मिलेगी। सो यहाँ पे मैं वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे जो बाप दादा थे वो उतने बेवकूफ नहीं थे। मैं सीधा सीधा आपको वर्ड यूज कर रहा हूँ माफी के साथ, कि बेवकूफ यानी कम अक्ल नहीं थे कि भाई उन्होंने जलाराम बापा को छोड़ के आगा खान बापा को पकड़ लिया। ठीक है। अगर आप गिनानो, खास करके जो है पीर सदरुद्दीन के गिनांस अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर से आपको खुला खुला तौहीद मिलेगा, उसके अंदर से आपको इस्लाम मिलेगा, उसके अंदर से आपको 5 वक्त की नमाज का कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके अंदर से आपको रोजे का कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके अंदर से आपको इस्लाम के जो भी पिलर्स है या इस्लाम की जो भी क्रियाएं हैं वो चीजों का कॉन्सेप्ट गिनानों के जरिए आपको मिलेगा। तो आज वही चीज मैं मेरे इस्माइलियों के सामने क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमारे बाप दादा हिंदू थे और हिंदू में से वो जिस धर्म के लिए आए थे, अगर वो धर्म आपको जानना है, अगर आपको गिनानों को समझना है, जानना है, तो वो है इस्लाम, इस्लाम एंड इस्लाम। ठीक है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पीर सदरुद्दीन की हिस्ट्री भी मैंने बताई, और ये जो मैंने हिस्ट्री आपको पीर सदरुद्दीन की मोटी मोटी बताई वो कोई मेरे घर की बात नहीं है। मैं आपको जरा कैमरा लाइव करके जो है शो करना चाहूंगा। देखिए, ये जो किताब आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी वो गुजराती के अंदर है, उसका नाम है पीरोनो इतिहास, यानी जो पीर जो आए हैं उनकी हिस्ट्री है। और उसके अंदर मैंने जो ये आपको बताया है वो है पीर सदरुद्दीन का हिस्ट्री जो है। पीर सदरुद्दीन मैंने आपको जो बताया ये इस्माइली की किताब है, ये कोई बाहर की किताब नहीं है। अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे, इस्माइली एसोसिएशन फॉर इंडिया का ये प्रकाशित की गई हुई किताब है। देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मेरे इस्माइली भाइयों को ये बात पता चले। ठीक है। और इसके अंदर ही पीरों के इतिहास में अगर आप पीर सदरुद्दीन के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर खुला खुला लिखा है कि यहाँ पे जो है हिजरी सन 665 के अंदर, यानी आज से आप तकरीबन आप समझ सकते हैं कि आप समझ लीजिए नियर अबाउट 800 ईयर्स बैक, ठीक है, पीर सदरुद्दीन इंडिया के अंदर आए। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज भी इस्माइलियों को गौर करने की जरूरत ये है कि ये जो पुरानी दुआ है, देखिए मैं ये दुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जूनी दुआ की बात कर रहा हूँ जो 18 पाठ की थी और गुजराती के अंदर थी। ठीक है। ये जो पुरानी दुआ है वो दी है अली शाह ने, यानी कि आज अभी से जो है 3rd इमाम ने। ठीक है। यानी जो है इस्माइली, जो हमको जो इस्माइली बनाया गया वो बनाया गया था आज से तकरीबन 800 साल पहले।
और ये दुआ जो आई जूनी, नई नई जूनी वाली, पुरानी दुआ जो आई पुरानी वाली। वो आई हम्म। हाँ, पुरानी वाली दुआ 18 पाठ की दुआ जो आई तकरीबन 200 साल पहले। तो हमारे बाप दादा जो है वो 600 साल कौन सी इबादत कर रहे थे? आप समझ रहे बात को? भाई बिल्कुल दुआ तो बिल्कुल। अभी आई ना, तो कुछ तो इबादत कर रहे होंगे। तो वो कौन सी इबादत थी और पीरों ने क्या कहा है और बाद में किस तरीके से उसको चेंजेस किया गया, किस तरीके से पूरा धर्म जो है उसको अधर्म में, देखिए धर्म हम्म। जो है उसको अधर्म में यूज कर रहा हूं, कि धर्म को कैसे बदलाया गया, क्या वजह रही, ये सारी चीजों पे इंशाल्लाह हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई, एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे मोस्टली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तान से भी होते हैं, जिनको गुजराती समझ नहीं जी आती है, और मोस्टली जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो जरा इंडिया के इलाके में, तो मैं थोड़ा सा कभी कभी कर बीच में ट्रांसलेशन करना चाहूँ तो मुझे इजाजत दीजिएगा। दूसरा, आप जिस चीज का भी हवाला देंगे वो बेशक आप गुजराती में दिखाइएगा, लेकिन हमारी रहनुमाई के लिए उसे उर्दू में जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। जी अली भाई, तो ये जी आपने बहुत इंशाल्लाह। अच्छा पॉइंट यूज किया। ठीक है जी, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए अभी मैं जो है स्टार्ट करूंगा वो है कलीमा से ही, कि इस्माइली का जो कलीमा है, देखिए बुनियाद हम्म। जो है वो तो कलीमा ही है। कोई भी जो धर्म है कि उसका उसका शहादा क्या है, वो किस चीज की गवाही देते हैं, ठीक है, उसको हम हम्म। कहेंगे कलीमा। तो कलीमा से अगर मैं स्टार्ट करूं तो कलीमा जो है, अगर मैं इस्माइली गिनानों का आपको हवाला दूं तो पीर हम्म। शम्स का मैं गिनान का आपको हवाला दूंगा। वो गिनान जो है वो मैं आपको जो है मेरे सामने स्क्रीन पे रखना चाहूंगा। इवन पीर सदरदीन का भी गिनान है मेरे पास, ठीक है। तो ये गिनान के जरिए से ही आप समझ सकते हैं कि इस्माइली का जो कलीमा है, इस्माइली जो कलीमा पढ़ते हैं वो कौन सा है, और पीर ने जो गिनान के थ्रू जो कलीमा दिया था वो कौन सा है। और इवन इमाम का फरमान भी मेरे पास है, लेकिन अभी मैं फरमानों के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं जो है खाली गिनान के थ्रू ही ये बात को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे सामने एक किताब है जिसके अंदर आप ये गिनान देख सकते हैं यहाँ पे इजीली, ठीक है। ये शो हो रहा है गिनान जी? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है जी। देखिए इसके अंदर गुजराती के अंदर जो लिखा हुआ है वो, मुल्ला ते जे मुंह से आप करे जिक्र खुदा का जाप, यानी मुल्ला का मतलब होता है मुसलमान, ठीक है। हम्म। मुसलमान वो है जो मुंह से आप करे जिक्र खुदा का जाप, यानी अल्लाह की जो इबादत करते हैं, ठीक है। पढ़े कलाम ने किताब कुरान, अल्लाह बिन न बुझे दूजा नाम। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिर ये बता रहे हैं कि वो जो है अल्लाह के अलावा दूसरे किसी की भी इबादत, यानी दूसरे किसी का जिक्र ना करे, और पढ़े कलाम कुरान, यानी कुरान पढ़े। देखिए ये गिनान के अंदर सारी चीज आ रही है, ठीक है। बेशक। जई बेशक। मिसीते देवे बांग, जेम आपन सुने कानो कान, यानी देवे ये जो मुर्गा जो है अजान वो की जब बात हो सुबह रही। में अजान, हाँ, तो यहाँ पे जो है ये बांग मतलब जो आपने जो बताया अजान जब होती है तो अपने कानों से वो अजान सुनने की बात है। और 5 वक्त नमाज पढ़े भला कहे गुर सोहदेव, कितने वक्त नमाज की बात है? 5 साचा वक्त। कहिए वही मुल्ला, और वही सच्चे जो है वो मुसलमान है, ठीक है। और अल्लाह कलमा अकबर। का जो गिनान है उसके अंदर अगर आप नीचे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं पूरा ये गिनान के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। मेरी उंगली जहाँ पे हम्म। उसके अंदर क्लियर लिखा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद या रसूलुल्लाह, ठीक है। हम्म। ये इसमें इसके अंदर आपको कहीं पे भी अलीउन अमीरुल मोमिनिन अलीउल्लाह नौजुबिल्ला देखने को नहीं मिलेगा, ठीक बेशक। है। ये इस्माइली के ही गिनान है, ठीक है। और ये गिनान का मैंने आपको हवाला भी दिया, ठीक है। और पीर सदरदीन का गिनान मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये हो गई जो है कलमे की बात। और अगर आप बात करेंगे नमाज की, कि भाई नमाज का जिक्र का, ये इस्माइली आजकल क्या कहते हैं कि भाई हमारे लिए जो हमारी दुआ है वही नमाज है, ठीक है। आपने बेशक। सुना होगा इस्माइलियों से कि हमारे बिल्कुल। लिए हम्म। जो दुआ है वो नमाज है। और यहाँ तक भी बेचारे बोलते हैं कि भाई कुरान के अंदर नहीं है नमाज कैसा पढ़ना है, क्योंकि उनके जो स्कॉलर्स है वो इनको इस तरीके से झपट में लेते हैं बेचारों को, कि उनको इधर से उधर घुमाएंगे, उधर से उधर घुमाएंगे, तो वो बता देंगे कि भाई कुरान के अंदर नहीं है कि नमाज कैसा पढ़ना है, ठीक है। सो अभी हम्म। मैं जो आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ वो किताब का नाम है कलाम मौला,
और ये आज भी इस्माइलियों के यहाँ पे, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जारत के अंदर जब कोई इस्माइली दुनिया से चला जाता है, उसकी जब जारत की मजलिस होती है तो वो मजलिस के अंदर ये कलाम मौला की किताब पढ़ी जाती है। ठीक है, और वही किताब के अंदर कलाम नंबर 163, ठीक है, कलाम अली, नंबर मैं मैं आपको कोट कर रहा हूँ। माजरत के साथ जी आपको इंटरप्ट करी, क्योंकि पहली बात जो है, आपने जो पहला गिनान पढ़ाया उसमें तो साफ लिखा है कि मोमिन वो है जो किसी और को मदद के लिए ना पुकारे। इवन किसी का ठीक है ना, जिक्र करने का मना है ना। मना बेशक। है, तो यानी कि ये तो खुला तजाद नहीं हो गया कि अब जो दुआ है उसमें तमाम दुआएं हाजिर इमाम से मांगी जाती है, जबकि पीर सदरुद्दीन कहते हैं कि वो तो सही नहीं है, वो तो गलत है। तो ये तो बहुत मेजर कॉन्ट्रडिक्शन आप बता रहे हैं इनके अभी के मजहब में और पीर सदरुद्दीन के अकीदे के मुताबिक। ये तो मैच ही नहीं करता। इवन कलमा अलग हो गया, उसके बाद इतनी सख्त मनाही कि तुम किसी और को भी नहीं पुकार सकते। ये तो पीर सदरुद्दीन तो तौहीद का हुक्म देके गए ना, उसी का प्रचार करके गए माशाल्लाह से। तो ये तो बहुत जी शॉकिंग है मेरे लिए। माशाल्लाह जी, आगे कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, ये बेशक आपने जो है बहुत ही सही फरमाया, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो बाप दादा थे वो इतने बेवकूफ नहीं थे कि जलाराम हम्म। बापा को छोड़ के आगा खान बापा को पकड़ लेवे। अगर बापा को ही पकड़ना था तो जलाराम बापा क्या बुरे थे? आप समझ रहे बात को? वहां पे तो जो है ये 12.5% का भी मसला नहीं था। ठीक है, तो ये इस्माइलियों को समझना जरूरी है कि हमारे बाप दादा की जो दावत हुई थी वो इस्लाम पे हुई थी। और आज के जो स्कॉलर्स है ना, वो अगर ये बात अगर कोई इस्माइली बच्चा जाके अगर स्कॉलर से पूछेंगे तो वो क्या बोलते हैं मालूम है? ये तो वो हम्म। टाइम की बात थी, ये तो जो है सिंबॉलिक बात है। लेकिन भाई सिंबॉलिक का मतलब तो पहले आप समझ लें। सिंबॉलिक का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखिए आ हम्म। गया एक्सोटेरिक हम्म। एंड एसोटेरिक वाला, ये खलील अंदानी है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने तो ये आपकी जो बात पे कर दी बात। एक्सोटेरिक, हम्म। हाँ, हम्म। तो यही मैं, क्योंकि ये लोग ही इस्माइलियों को सिखाते हैं। तो भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंबॉलिक, आज मैं पहले एक मिनट लेके सिंबॉलिक को क्लियर करना चाहता हूँ। सिंबॉलिक उसको बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम्म। ये इस तरीके से होगा, ये उसका सिंबल है। ठीक है, जैसे हम्म। कि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया नूरन अल्लाह नूर, अल्लाह की मिसाल देके कि भाई अल्लाह की मिसाल ऐसी है। ठीक है, उसको बोलते बेशक। सिंबॉलिक। लेकिन जब कोई बात आपको सीधा सीधा कही जाए, यहाँ पे खलील अंदानी अगर देखे, भाई मैंने जो गिनान पेश किया था उसके अंदर जो कलमा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद या रसूलुल्लाह, तो उसमें कौन सी सिंबॉलिक बात है बताए? और नौजुबिल्ला अलीउन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह मिलाने से कौन सी बात प्रैक्टिकल हो जाती है? आप समझ रहे बात को? बहुत अब बहुत सिंबॉलिक जबरदस्त। से कौन सी बात असलियत में फर्क आ जाएगी अगर मैं इसमें नौजुबिल्ला अमीरुल मोमिनीन अलीउन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह मिला लूंगा तो? ये तो अकल की बात है ना। अच्छा, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है जहां यहाँ पे लिखा है, उसमें कौन सी सिंबॉलिक बात है कि भाई नमाज हम्म। आपको 5 वक्त की पढ़ना है? ठीक है, कुरान आपको किताब कुरान पढ़ना है, कौन सी सिंबॉलिक बात है उसके अंदर? अल्लाह बिना न बुझे दूजा नाम, अल्लाह को छोड़ के और किसी का भी जिक्र नहीं करना है। तो ये गिनान के अंदर कौन सी सिंबॉलिक बात है आप बताइए मुझे? और कोई ऐसी बात है कि जो खुला इस्माइलियों को समझ में ना आवे? देखिए ये हम्म। जो हम्म। गिनान है ना, जैसे अभी आपने अबू अली की जो क्लिप चलाई थी, उसके अंदर अबू अली ने सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान कोट किया। ठीक। सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमान के अंदर फरमाया कि पीर सदर दिन ने जो है तुम्हारे लिए जो गिनान जो बनाए हैं वो कुरान की तफसीर में से बनाए हैं। ठीक है, यानी कि बेशक। हो सकता है कि भाई चलो ये पूरे हिंदू थे, उनको कुरान समझने में दिक्कत होगी, तो पीर सदर दिन ने गिनान के अंदर कुरान को समझाने की कोशिश की, तो वो तो समझ में आया। भाई अभी ये गिनान ही अगर आप बोलेंगे कि ये जो है वो सिंबॉलिक है और अलग है, तो फिर इसको समझाएगा कौन? आप समझ रहे बात को? बिल्कुल। फिर पीर बिल्कुल, सदरुद्दीन ने ऐसा काम क्यों किया? जंजीबार का फरमान पीर सदरुद्दीन ने जो गिनान बता कर दिए, उनमें कुरान का पूरा मगज निकाल कर हिंदुस्तानी जबान में सुनाया गया। एक और उनका फरमान अहमदाबाद का, कहते हैं कि पीर सदरुद्दीन ने आपकी जबान में गिनान बनाने के लिए बहुत मेहनत की, इसी वजह से ताकि आप उसे समझ सके। तो अली भाई की बात
उनके जो किताब के स्कैन और प्लस इनकी जो उर्दू की किताबें हैं इतरब की, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करिए। ये हमारे अपने घर की घड़ी नहीं, ये इस्माइली किताबों से है, स्कैन आपके सामने मौजूद है। जी अली भाई। नहीं, और ये जो आपने जो अभी फरमान का हवाला दिया ना, मेरे पास वो फरमान गुजराती लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये जो फरमान अभी आपने बताया, प्रूफ करता है। वो फरमान मेरे पास गुजराती लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो आपने उर्दू में वहां पे बताया, ठीक है। और बाकायदा ये सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है। और यहाँ हम्म पे जो है, ये अभी इस्माइली जो स्कॉलर्स है उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई, आप जितना इस्माइली यूथ को नौजुबिल्ला में कहना चाहूंगा बेवकूफ समझ रहे हैं, उतना ये लोग अभी नहीं रहे। आप उनके, हमारे बाप दादा को बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, जो भी वो इस मिशनरी ने आके बोल दिया वो सुन लेते थे। लेकिन आज का हम्म जमाना वो नहीं है। ये जो है ना, आपको ये अपनी थीम चेंज करनी पड़ेगी। इसोथेरिक एंड एक्सोथेरिक वाली जो थीम है, यू नीड टू चेंज दैट थीम। और आपको हक की बात कहनी पड़ेगी, वरना कल कयामत के दिन आपका गिरेबान बराबर पकड़ा जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आप छूट जाएंगे। आप भी जो है इसके ऊपर गौर करें। देखिए, जो भी तनख्वाह, जो सैलरी आपको मिलती है, वो दुनिया की हद तक ही रहेगी, आखिरत में कुछ काम में नहीं आएगी। तो ये खलील अंदानी और जितने भी स्कॉलर्स है दूसरे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है ये चीजों के ऊपर गौर करें। और प्लीज, हम्म अगर आप गौर नहीं करना चाहते तो भी मेरे प्यारे भोले भाले इस्माइलियों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। ये मेरी आपसे बेशक। दरखास्त है, रिक्वेस्ट है। और मैंने आपको जो बात किया कलाम मौला की, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि नमाज का जो हुक्म है, देखिए ये है कलाम नंबर 163, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। देखिए उसके ऊपर आप गौर करिए। अभी भी मैंने नमाज का जो भी पहला गिनान पढ़ा पीर सदर दिन का, उसके अंदर भी है, और ये हम्म कलाम मौला के अंदर है, जो नमाज बंदगी हक की करे। देखिए यहाँ पे दुआ बंदगी नहीं है, हम्म ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नमाज बंदगी हक की करे, सो उठे बीच अंधेरी रहन, यानी जो आधी रात में उठे, सो हम्म नफल नमाज 5 थी अदकी करे, मीन्स एक्स्ट्रा नमाज 5 टाइम से ज्यादा पढ़े। कि 5 तो है कर्ज देन, यानी कि 5 तो अल्लाह का आपके ऊपर कर्ज है। देखिए मैं उसको और हम्म ज्यादा हाईलाइट करता हूं ताकि आपको अच्छे से देख सके। कलाम मौला, कलाम नंबर 163, आज भी इस्माइली जमात खाने के अंदर ये पढ़ी जाती है। हो सकता है कि ये प्रोग्राम के बाद ये लोग वापिस ले ले, क्योंकि बहुत सारी किताबें वापस ले ली गई है। लेकिन अभी तो हम्म ये अवेलेबल है, इस्माइली की लाइब्रेरी के अंदर भी मिलती है। तो ये गौर करे। और जो है ये यहाँ पे खुला खुला 5 वक्त की नमाज का जिक्र किया है। इवन यहाँ तो एक्स्ट्रा नफिल नमाज, तहज्जुद के बारे में, आधी रात को जो नमाज है तहज्जुद की नमाज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये भी जो है इस्माइली की ही किताब है, कलाम मौला, कलाम नंबर 163, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्माइली की जो इबादत है वो हम्म नमाज थी, दुआ नहीं, ठीक है। बेशक। इस्माइली की जो इबादत थी वो नमाज है। दुआ जो है वो बाद में अली शाह ने, शुरुआत उसकी हसन अली शाह ने की, और बाद में जो है अली शाह ने धीरे 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 जो है पूरा घुमा लिया। और सुल्तान मोहम्मद शाह जो है ये चीज पे कामयाब हो गए। और सुल्तान मोहम्मद शाह के टाइम पे भी जो है मुखालिफत तो हुई थी, हम्म लेकिन फिर भी उन्होंने जो है लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया। सो यहाँ पे जो है इस्माइलियों को जो समझने की बात है कि मैं, मेरा बाप दादा का जो धर्म है, मेरे जो फोर्थ पेरेंट्स है, वो कोई भी खोजा बनने के लिए या आगा खान बापा की पूजा करने के लिए अपना हिंदू धर्म छोड़े नहीं थे। वो केवल और केवल उनकी दावत इस्लाम के नाम पे हुई थी, बेशक। बिल्कुल। ठीक है। और अगर मैं आपको बात करूं, देखिए आज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हर एक इस्माइली जो है बेचारा अपनी मेहनत की कमाई में से 12.5% जो है वो इमाम साहब को दशों पेश करता है, हम्म ठीक है। अगर आप इमाम साहब, अगर आपने आप जो है ना अबू अली की वाइज अगर आपने सुनी हो, तो हम्म अबू अली जो है उसने अपनी वाइज के अंदर की जी। इस्माइली के जो इमाम है, यानी जो हसन अली शाह इंडिया के अंदर आए थे, तब हसन अली शाह की हालत बहुत ही खराब थी। और यहाँ तक उसने अपनी वाइज में बोला है
कि हसन अली शाह जो है उससे तो फकीर आपको अच्छी कंडीशन में दिखेंगे। ठीक है, ये वॉइस की क्लिप आपने सुनी होंगी, अगर नहीं तो ये क्लिप जो है छोटी सी है, इंशाल्लाह जो है हम चला देंगे। ठीक है, सो ये अबू अली की वॉइस में है और ये बाकायदा हालत हम सब भी जानते हैं कि इमाम की हालत क्या थी। और आज के अगर आप इमाम की बात करें तो उनकी जो वेल्थ है वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन के अंदर वो आते हैं। ठीक है, तो ये पूरे पैसे जो है मेरे भोले भाले इस्माइलियों की जेब से गए हुए हैं। ठीक है, और वो भी दीन के नाम पे गए हुए हैं। लेकिन जो 12.5% दशोन जो है मेरे भोले भाले इस्माइली दे रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा वही कलाम मौला का कलाम नंबर जो है 183 के ऊपर जो है कितना आपको देना है उसके बारे में जिक्र किया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए, बरकत होवे माल में उसके जो कोई देवे ज़कात। देखिए यहाँ पे वर्ड भी यूज किया है, वो है ज़कात, दशोन नहीं है। ज़कात दिए बरकत माल की, सही कर मानो ए बात। ज़कात सोहो ऊपर अढ़ाई, जो गुजरे 1 साल। जिन्हें दिया ईमान सू, उसका हलाल हुआ माल। देखिए हलाल का भी यहाँ पे तज़किरा हो गया। बेशक, ठीक ठीक। आप समझ रहे बात को? बिल्कुल जी बिल्कुल। यानी कि क्लियर, जैसे कोई इस्माइली हमें कहता है कि कुरान में कहाँ है 5 वक्त, आपने 5 वक्त कुरान में तो हम साबित करते ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने इनकी ही किताबों से 5 वक्त नमाज के अलावा नफली नमाजें भी साबित कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ज़कात का ये लोग कहते हैं कि ज़कात उस वक्त की थी, तो ये तो पीर सदरुद्दीन का भी यही अकीदा और यही तालीम थी। तो कहाँ गड़बड़ हुई, देखते जाते हैं। जी अली भाई, और इंकशाफात कीजिए प्लीज। जी, अभी देखिए यहाँ पे जो है, जो ज़कात की बात हुई है, 100 हो ऊपर अढ़ाई, यानी 100 पे 2.5% जो गुजरे 1 साल। देखिए यहाँ जो है इस्लाम का जो कानून है 2.5% वाला, 1 ईयर, अगर वो भी किस पे, आपकी वेल्थ पे है, आपकी कमाई पे नहीं है। यहाँ पे भी एक साल अगर उसके ऊपर गुजर गया तो ही आपको 2.5% देना, यानी महीने महीने 12.5% इमाम साहब को देना नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस्माइली की किताब है, किताब का नाम है कलाम मौला, जिसके अंदर खुला खुला लिखा हुआ है। ठीक है, और ये तो खाली मैंने जो आपको बात अभी की कलमे की, मैंने आपके साथ जो बात शेयर की वो की, मैंने आपके साथ नमाज की, मैंने जी। आपके साथ जो बात शेयर की, मैंने आपको कि कुरान को पढ़ने की, वो भी गिनान से मैंने आपको बताया। मैंने आपके साथ जो बात शेयर की वो की ज़कात 2.5%। अच्छा, अभी जो मेन इस्माइली के ऊपर अगर हम आए कि जो डिफ्रेंशिएशंस आपको दिखते हैं इस्लाम में और इस्माइलिज्म के अंदर, वो ये है कि बंदा जब दुनिया से इंतकाल कर जाता है, जब मर जाता है, तो हमारा ईमान है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको उठाएगा, हशर के मैदान के अंदर उसके पास से हिसाब किताब लिया जाएगा। उसके बाद उसका फैसला होगा, या तो बंदा जन्नत में जाएगा या तो बंदा जहन्नम में जाएगा। ये मुसलमान का अकीदा है। अभी इस्माइली का अकीदा क्या है आप बेहतर जानते। इस्माइली कहते हैं कि बंदा मर गया तो शरीर तो उसका मट्टी में मिल जाएगा, उसका जो रूह है वो असल मुबारक में वासिल हो जाता है, यानी कि इमाम के नूर के अंदर बंदे की रूह मिल जाती है, जिसको बोलते हैं असल मुबारक में वासिल होना। उसकी दलील क्या है? तो इस्माइली जब कोई इंतकाल कर गया तो उसके पीछे जो रूहानी की मजलिस होती है और जो जारत की क्रिया होती है, तो उसके अंदर बाकायदा 3 दुआएं इमाम साहब के पास मुखी साहब करते हैं। पहली दुआ, या मौला, जो बोलते हैं नौज़बिल्ला, या मौला तुम मरहूम के कुल गुनाह माफ कर। दूसरी दुआ, उनको तेरे रूहानी दीदार नसीब कर। और तीसरी जो दुआ है वो है, उनको असल मुबारक में वासिल कर, यानी कि तेरे नूर के अंदर इसकी रूह को संभाले।
ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। अभी मैं आपको जो जी अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं आपको गिनान का रेफरेंस देने जा रहा हूँ, वो इस्माइली अकीदे के ऊपर खुली खुली चोट है, आप ऐसा कह सकते हैं। और ऐसा बेहतरीन गिनान है वो, मुझे बड़ा पसंद है वो गिनान। और जमात खानों के अंदर मैं बहुत बार बोला करता था, हालांकि वो टाइम पे जो है मैंने कभी गौर नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन जब मैं स्टडी करता हूँ गिनानों के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कयामत के दिन जो है क्या होने वाला है। जो पढ़ते हैं ना, मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है। तो ठीक। कयामत के दिन क्या होने वाला है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद जन्नत क्या है और उसके बाद जहन्नम क्या है, ये चीज के ऊपर भी हम इंशाअल्लाह गिनानों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं आपको जो कैमरे के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ वो है गिनान शरीफ 105 गिनान का। यहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसे दो पार्ट आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ये जो है गिनान शरीफ इस्माइलियों की किताब है, 105 गिनान है उसमें, और ये पार्ट 1 है ये, ठीक है। और मैं जो गिनान अभी हाईलाइट करने वाला हूं ना, वो जी। गिनान तकरीबन इस्माइली को, खास करके इंडिया के अंदर, आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान एंड ऑल, बट इस इंडिया के अंदर ये जो गिनान है तकरीबन सबको याद होगा, या कम से कम पूरा याद नहीं तो भी जब जमात खाने में बोला जाता है तो तकरीबन लोग ये गिनान साथ में गुनगुनाते हैं। वो गिनान है पीर सदरदीन का, और गिनान का नाम है दुनिया सिर जी ने शाह मोरे अन उपाया जी। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो शाह वर्ड है ना, शाह वर्ड और जी। साहेब जी, वो पीर सदरदीन ने यूज किया था अल्लाह के लिए। देखिए इस्माइलियों को यहाँ पे समझने की जरूरत है। बाद में दूसरे पीरों ने जो है इमाम के ऊपर डाल दिया और इमाम को ही नौजुबिल्ला ये पूरा बना लिया। लेकिन हकीकत में जो है वो शाह जो वर्ड है वो यूज किया गया था अल्लाह के लिए। ठीक है, आप समझ रहे बात को, और मैं आपको वो प्रूव करके बताऊंगा किस तरीके से। अच्छा अमीन भाई, ये जो साहिब जी, ये जो खलील भी जी। मेंशन कर रहा है, तो ये साहिब जी जो आप कह रहे हैं ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पीर सदरुद्दीन? जी, साहेब जी एंड शाह, ये दो वर्ड जो है वो अल्लाह के लिए पीर सदरदीन ने दिया था। बाद में क्या हुआ, देखिए इसमें बहुत सारी उसकी हिस्ट्री, बाद के पीरों ने इमाम के ऊपर डाल दिया। और अच्छा। पीर सदरदीन के नाम पे भी जो है कई चिट्ठी पीर सदरदीन के नाम पे फटी हुई है। हालांकि पीर सदरदीन के वो गिना नहीं है, लेकिन लास्ट में उनका नाम जोड़ दिया गया, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी अच्छा। कभी इंशाल्लाह हम ठीक डिस्कशन ठीक ठीक। करेंगे। लेकिन अभी मैं जो इंशाल्लाह। प्रूव करूंगा इंशाअल्लाह वो है शाह वर्ड। आपको याद रखना है वो अल्लाह के लिए है। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा किस तरीके से अल्लाह के लिए है। साहेब जी वर्ड अल्लाह के लिए पीर सदरदीन ने यूज किया था। एंड ठीक। सेकेंड चीज, जो जीव है, जीव वो रूह के लिए नहीं है, लेकिन जीव का मतलब होता है शरीर यानी बंदा। ठीक ठीक। है, तो वो जीव बंदा वो भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रूव करूंगा। लेकिन ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आपको और जो ऑडियंस हमें सुन रही है उनको ये आइडिया क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ पे हकीकत में बात क्या हुई थी। और जो अभी मैं बिल्कुल। गिनान या जो है शुरू करूंगा उससे पहले मैं एक गिनान की एक लाइन खाली बता देता हूँ। वो गिनान इस तरीके से कि साचा मने श्रेवो सिरजनहार, यानी कि सच्चे मन से जो हमारा पालनहार है, जो हमें बनाने वाला, सृजनहार का मतलब होता है बनाने वाला, जिसने ठीक। हमें सृजन किया ना, बनाया। तो बनाया। सच्चे मन से उनकी इबादत करो, उनको मानो। ये गिनान की हम्म। हाईलाइटेड में लाइन आपको बता रहा हूं। जो गुजराती के अंदर गिनान स्टार्ट होता है वो है साचा मने श्रेवो सिरजनहार। हम्म। ठीक है, और ये जो गिनान में आपको बता रहा था जी, दुनिया सिर जी ने शाह मोरे अन उपाया जी, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है वो है शाह। अब हम्म। दुनिया सिर यानी कि दुनिया बना के उसके अंदर जो है अन यानी गल्ला पैदा किया। तो ठीक अब आप अनाज। मुझे बताइए दुनिया किसने बनाई? अल्लाह सुब्हान ताला ने। बेशक। ठीक है ना, ये तो पूरी पूरी दुनिया कहते हैं, यहाँ तक हिंदू भी आपको यही कहेंगे कि भाई ईश्वर ने दुनिया बनाई। ठीक। क्लियर ठीक हो है, गया। तो यहाँ पे जो है दुनिया तिर जी ने शाह मोरे अन्न उपाया जी, पवन पानी पैदा किया। पवन और पानी जिसने पैदा किया तो वो है अल्लाह की जात। बेशक बेशक।
बहुत क्लियर है, ये तो क्लियर तौहीद है। जी। और आगे आप देखिए, आगे आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये जी दुनिया नो लोभ जीवड़ो करवाने लागो जी। देखिए रूह जो है वो तो मर जाती है ना भाई, रूह तो जब चले जाएंगे तो रूह को दुनिया का क्या मोह होगा। आप समझ रहे बात को। ये जी दुनिया नो लोभ जीवड़ो करवाने लागो जी, यानी कि दुनिया का जो दुनिया की लालच है वो बंदे को आ गई। इसका मतलब है जीव का मतलब है शरीर यानी बंदा। हाँ, दुनिया ठीक। नो लोभ जीवड़ो करवाने लागो जी, दुनिया ने लोभे भर में भूलो जी, कि दुनिया के लोभ की वजह से वो आखिरत को उसने भुला दिया। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है अजाब की बात है। ये जी भूलो ते माथा नो भेजो काने निसर से जी, तिल तिल का लेखा साहेब जी लेशे जी। समझे आप बात को। ये यानी कि छोटी छोटी चीजों का हिसाब लिया जाएगा। जी देखिए यहाँ जी भूलो ते माथा नो भेजो काने निसारशे जी, तिल तिल नाले खासा है बले शे जीरे भाई, तिल तिल नाले खासा है बले शे जी। देखिए इस तरीके से जो गिनान है जमात खाने के अंदर पढ़ा जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साहेब वर्ड जो आया, यानी तिल तिल का हिसाब जो है, अल्लाह कुरान के अंदर सूरह कहफ के अंदर फरमाता है, आयत का मफहूम है कि अगर जर्रा बराबर भी तुमने नेकी की होंगी तो उसका बदला भी तेरे रब के पास है, और अगर जर्रा बराबर भी तूने बदी गुनाह किया होगा तो उसकी सजा भी तेरे रब के पास है। यानी तिल तिल का लेखा, तिल जितनी भी बात जो होंगी, जर्रा बराबर भी जो बात होंगी, तो अल्लाह वो चीज का हिसाब लेगा। और यहाँ पे जो है जी भूलो ते माथानो भेजो काने निसर से जी, जब कयामत के दिन अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोलिए, कि अल्लाह जो है हम सबको बचाए। जब कयामत के दिन बंदे को आग में डाला जाएगा तो उसका जो दिमाग है, माथानो भेजो यानी उसका माइंड, उसका दिमाग, वो कान में से पिघल के बाहर आ जाएगा। बकायदा ये हदीस है। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। बंदे का जो दिमाग है वो कान में से पिघल के बाहर आ जाएगा, ये हदीस है। और यहाँ पे पीर सदरुद्दीन जो है वो वही बात पेश कर रहे हैं कि भाई जो कोई ये बंदा आखिरत को भूल जाएगा तो उसको जो अजाब मिलेगा, तो उसका जो भेजा है यानी उसका जो दिमाग है वो कान में से पिघल के बाहर आ जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। और ये आज इस्माइली देखिए क्या भरम किस किस दुनिया के अंदर खोए हुए हैं कि बेचारे समझ रहे हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं है। ये इमाम पीर बचा देगा, सदरुद्दीन, इमाम ठीक असल में आप वासल हो देखिए, आप जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा पीर सदरुद्दीन के कोई